वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास 5th इंग्लिश द इंग्लिश चैनल बुक की नेक्स्ट पोएम वन डे आई विल बी। द पोएम इज कंपोज्ड बाय जेम्स मैकडोनल्ड एंड द पोएम इज अबाउट अ चाइल्ड्स फ्यूचर प्लान। कविता में कवि अपने भविष्य के सपनों और आकांक्षाओं के बारे में बता रहे हैं। तो चलिए कविता को हिंदी में विस्तार से पढ़ते हैं और जानते हैं कि पोएट के सपने क्या हैं। इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैनी ऑफ अस एडमायर एंड ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम पीपल वी रीड अबाउट इन बुक्स और वॉच ऑन टेलीविजन। इट कुड बी अ स्पोर्ट्स पर्सन, अ डांसर, एन आर्टिस्ट और एन ऑथर। तो हम में से बहुत से लोग उन लोगों की प्रशंसा करते हैं या फिर उनसे प्रेरणा लेते हैं जिनके बारे में हम किताबों में पढ़ते हैं या फिर उनको टीवी पर देखते हैं, जैसे कि कोई भी खिलाड़ी या फिर कोई डांसर, कलाकार या लेखक भी हो सकता है। सम ऑफ अस एस्पायर टू बिकम लाइक देम व्हेन वी ग्रो अप। हम में से कुछ लोग बड़े होकर बिल्कुल उनके जैसा बनने की ख्वाहिशें रखते हैं कि हम बड़े होकर वही बनेंगे या उनके जैसे बनेंगे। लेट अस रीड अबाउट द पोएट्स प्लान। तो इस कविता में चलिए कवि के जो फ्यूचर प्लान्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं एंड व्हाट ही वांट्स टू डू इन फ्यूचर, और वो भविष्य में क्या करना चाहते हैं इसके बारे में जानते हैं। टुडे एट स्कूल माई टीचर सेड, आई वंडर व्हाट यू विल बी व्हेन टाइम हैज़ पास्ड एंड यू हैव ग्रोन अप एंड द वर्ल्ड इज योर्स टू सी। तो शुरू की पंक्तियों में कवि ये कहते हैं कि आज स्कूल में मेरी शिक्षिका ने कहा, मेरी टीचर ने कहा, मुझे आश्चर्य है कि तुम क्या बनोगे। उस समय बीत जाएगा और तुम बड़े हो जाओगे, क्योंकि टाइम तो निकलता जाता है और हम बड़े होते जाते हैं उम्र के साथ, और दुनिया तुम्हारी होगी देखने के लिए, मतलब तुम दुनिया को किस नज़रिए से देखोगे। राइट देन एंड देयर आई स्टूड स्ट्रेट अप and looked her in the face and said with pride and confidence, I plan to live in space. और जब वो मुझसे ये सवाल करेंगी तब मैं कहूँगा, मैं सीधा खड़ा हो जाऊँगा और उनकी आँखों में उनकी तरफ देखूँगा, उनके चेहरे की तरफ, और गर्व और आत्मविश्वास के साथ कहूँगा कि मेरा इरादा जो है वो, मेरा प्लान जो है वो अंतरिक्ष में जाने का है। तो कवि कहते हैं कि जैसे पुराने समय के समुद्री लुटेरे अपने जहाज़ों पर दूर दूर तक जाते थे, वैसे ही वो भी अंतरिक्ष यान पर चंद्रमा के चारों ओर यात्रा करेंगे और फिर दूर तक तारों तक जाएंगे। यहाँ कवि अपने साहसिक और खोजी स्वभाव को व्यक्त कर रहे हैं, यानी वो कभी ना हार मानते हुए अपने स्पेस में जाने की इच्छा को पूर्ण करने के बारे में बता रहे हैं। So, when you talk about the world and say it's yours to see, I believe I will have a greatest view upon the cosmic sea. तो आगे कहते हैं, तो जब आप दुनिया की बात करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे देखने के लिए है ये दुनिया, तो मुझे लगता है कि मेरे पास सब शानदार दृश्य होगा, मतलब जो भी मैं कुछ देखूंगा वो अद्भुत होगा, क्योंकि ये कॉस्मिक सी, ब्रह्मांडीय समुद्र पर होगा। यानी ये यहाँ की दुनिया में नहीं होगा, ये ब्रह्मांड में होगा, यूनिवर्स में। कॉस्मिक का मतलब होता है कनेक्टेड विद द होल यूनिवर्स। इस प्रकार कविता में कवि अपने अंतरिक्ष में रहने और वहाँ से ब्रह्मांड के प्रेक्षण करने के सपने के बारे में बता रहे हैं, और कि वहाँ वो क्या ऑब्ज़र्व करेंगे, और उनके सपने को लेकर वो खुद बहुत उत्साही हैं, एक्साइटेड हैं और सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं। तो ये तो हुआ पोएम का एक्सप्लेनेशन। इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको इस बुक से रिलेटेड कोई भी चैप्टर चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, तो मैं उसका वीडियो जल्द से जल्द अपलोड कर दूँगी। पसंद आया हो तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।